हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, आपके सामने है एक प्रश्न पत्र जो कि पाठ 1 कबीर की साकी से लिया गया है। आप लोग को पाठ 1 और पाठ 2 अच्छे से पढ़ा दिया गया है। साथ में ग्रामर के 2 टॉपिक भी हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। आपका टेस्ट पेपर के सारे प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद आपको इस टेस्ट को अपने माता पिता के सामने बैठकर कंप्लीट करना है और हमारे तक वीडियो या फिर पीडीएफ के माध्यम से इसे पहुंचाना है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न बहुत आसान है जिसे आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। आइए हम इनके प्रश्नों को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो औरों को तो सुख और अपने तन को शांति, शीतलता, ठंडक कैसे प्रदान होती है? हमने कबीर जी के जो दोहे थे उनके भावार्थ के रूप में आपको पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाए हैं। तो आप अच्छे से उनको समझेंगे, पढ़ेंगे 1 से 2 बार, वीडियो को देखेंगे तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा कि मीठी वाणी बोलने से हमारा मन कैसे शांत होता है और दूसरों को भी सुख हम कैसे दे पाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? कबीर के अनुसार निंदा करने वाला हमारे लिए कैसे उपयोगी है कि निंदा करने वाला क्या करता है? हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां हमें बताता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हम उस कमियों को पूरा करते हैं, देन आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह के निंदक हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? कबीरदास जी ने सच्चा भक्त किसे कहा है? इसको भी आपको कबीरदास की जो दोहे दिए गए हैं उनको पढ़कर समझकर उनके अनुसार ही लिखना है कि सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए। क्या बाहरी दिखावा करने वाला होना चाहिए या फिर मन से सच्चे इंसानियत जिसके अंदर हो उस प्रकार का सच्चा भक्त होना चाहिए? सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए कबीर के अनुसार, वह आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मैंने आपको इनके भावार्थ लिखा रखे हैं, आपको याद कर कर बिना देखे इसको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। बस इसी लाइन का आपको अपने शब्दों में भावार्थ लिखना है, 3 से 4 लाइन का। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाए। दूसरा भावार्थ है आपका, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाए। इसका भी अर्थ आप अच्छे से लर्न करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की जन्म और मृत्यु। कबीरदास जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा है और पीडीएफ के जरिए आपके पास पहुंचाया है, इसलिए आपको कबीरदास जी की जन्म और मृत्यु वहां से याद कर कर यहाँ पर लिखना है। और अगले टेस्ट के लिए पाठ 2 अच्छे से याद कर कर आपको रखना है। थैंक यू।